जय हिंद। गणित की क्लास में हम यूनिट डिजिट निकालना समझ रहे थे। इसमें हमने पिछली क्लास में सीखा था किसी भी अंक की साइक्लिसिटी निकालना। तो कुछ अंकों की साइक्लिसिटी निकाली थी, उनकी साइक्लिसिटी 1 आई थी, कुछ अंक की साइक्लिसिटी 2 आई थी, कुछ अंकों की साइक्लिसिटी 4 थी। तो हमने सभी अंकों की साइक्लिसिटी को 4 मान लिया था, जिनमें एक साइक्लिसिटी किस किस अंक की थी? 1 की थी, 5, 6 और 0। इनकी साइक्लिसिटी कितनी थी? 1 थी। दो साइक्लिसिटी 4 और 9 की थी। 4 साइकिल्स थी, बाकी बचे हुए अंकों की थी, जिनमें 2, 3, 7 और 8 शामिल थे। हमने निकाला था किसी भी संख्या की, अगर संख्या की कोई पावर दी होती है, कोई घात दी होती है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें 2 की घात 66 दिया है, इसे सॉल्व करने का हमने कौन सा तरीका निकाला था? जैसे इसकी घात रहती है, उसमें हम 4 से भाग लगा देते हैं, उसे हम भाग लगा देते हैं 4 से। तो हम 66 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ से 2 बचेगा, 4 6 24। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। जो रिमाइंडर आता है उसे ही हम संख्या के ऊपर लगा देते हैं। तो जो 66 की पावर, तो 2 की घात 66 का यूनिट डिजिट होगा, वही यूनिट डिजिट 2 की घात 2 का होगा। इन दोनों का यूनिट डिजिट समान होगा, इकाई समान होगा। तो 2 की घात 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है। तो वही यूनिट डिजिट 2 की घात 66 का होगा। अगर इसी मैं एक एग्जांपल और समझ रहा हूँ, तो 3 की घात 34 है। इसका हमें अगर यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक पता करना है, तो हम 34 को 4 से भाग लगा देंगे। 34 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ से हमें मिलेगा रिमाइंडर कितना? 2। तो हम लिख देंगे इसे 3 की घात 2। 3 की घात 2 का जो इकाई का अंक होगा, वही इकाई का अंक 3 की घात 34 का होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9। इसके ऊपर हमने कुछ प्रश्न भी किए थे, आज भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पता करना है। तो सबसे सबसे पहले हम पता करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, वह अभाज्य संख्या 2 होती है। लेकिन उसने पूछा विषम है, लेकिन 2 कैसी है? एक सम संख्या है। तो हमें 2 को नहीं लेना है, बाकी जो भी संख्या है उन्हें। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था, अगर किसी संख्या में अगर 5 आ जाता है और 5 का अगर विषम संख्या के साथ में गुणा होता है, तब हमें इकाई के स्थान पे 5 मिलता है। जब 5 का गुणा सम संख्या के साथ में होता है, तो हमें इकाई के स्थान पे 0 मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का गुणा विषम संख्याओं के साथ में हो रहा है। तो विषम संख्याओं के साथ में हो रहा है, तो वहां हमें कितना मिलेगा? इकाई के स्थान पे हमें मिलेगा 5। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। अब इसमें सभी अभाज्य संख्याओं पूछी गई है। सभी अभाज्य संख्याओं में 2 भी आता है, 2, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, इसी तरह से ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यहाँ 2 एक सम संख्या है, और सम संख्या का गुणा 5 के साथ में हो रहा है। जब सम संख्या का 5 के साथ में गुणा होता है, तो हमें इकाई के अंक के स्थान पे कितना मिलता है? 0 मिलता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई के स्थान पे हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि 198 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का एक फॉर्मूला सुना था, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का एक फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2। अब यहाँ हमें पता है पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से, जबकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती थी? 1 से होती थी। तो यहाँ अगर 198 पूर्ण संख्याएं पूछी गई हैं, तो अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, तो ये जो 198 है वो मान हो जाएगा n+1। n+1 का मान कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा। अगर 198 n+1 का मान है, तो n का मान हम निकालेंगे यहाँ से, तो एक घट जाएगा इसमें से, तो हमें कितना बचेगा? 197। 197 हम यहाँ रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 197 इंटू 197 + 1। भाग लग रहा है इसमें कितने का? 2।
197 और ये हो जाएगा 198। 198 में हम 2 से जब भाग लगाएंगे तो जाएगा 99 का। अब ये एक्सप्रेशन हमारा कितना बन गया, 197 मल्टीप्लाई बाय 99। हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 9। जब 7 और 9 का इन दोनों का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो हमें मिलेगा 63। 63 में इकाई का अंक कितना है 3। तो प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योगफल में हमें जब मिलेगा, इकाई के योगफल करेंगे तो इकाई योगफल के इकाई का अंक के स्थान पे कितना मिल जाएगा 3। अगला प्रश्न, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमें इकाई का अंक पता करना है। यहाँ सभी की घात देख रहे हैं 5 दी हुई है, जितने भी है उन सभी की घात कितनी है 5 है। हमने ये भी पढ़ा था कि साइक्लिसिटी कितनी होती है, इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। तो 4 से जब हम 5 में जो घात है उसमें भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये एक हर बार ही मिलेगा, 3 की घात भी 1 हो जाएगा। इस तरह से 20 की घात भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर ये एक्सप्रेशन बन गया n प्लस 1 का 1/2, इनका योगफल अगर निकालेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बन गया। ये है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। n की जगह हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 20, n की जगह कितना मिल जाएगा 20। तो 20 और 20 प्लस 1 बट्टे में 2, 2 से हम 20 को काटेंगे कितनी बार, 10 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21। 21 में जब हम 10 से गुणा करेंगे 210 हो जाएगा। 210 में इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, इसमें भी वही घात दी हुई है, 5 है, सभी में हम लगाएंगे एक, 4 से भाग लगा देंगे तो 1 की घात 1 हो जाएगा, यहाँ 2 की घात 1 हो जाएगा, 3 की घात 1 हो जाएगा। इसी तरह से 78 की घात भी कितनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 78 की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ n की जगह कितना दिया है 78, तो 78 मल्टीप्लाई बाई 78 प्लस 1/2। 200 हम इससे काट देंगे, 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 39 टाइम, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा जोड़ के 79। अब यहाँ में इकाई का अंक पता करना है, यहाँ इकाई के स्थान पे नोट दिया है, यहाँ इकाई का अंक नोट दिया है। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। 81 में इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो उस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ 4 का भाग लगा भी देंगे अगर इसमें, तब भी हमें शेषफल के रूप में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब 0 मिलता है तब उसकी घात हम कितनी रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। अब इसका में एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला पता करना रहता है। जैसे हमें पता था कि प्राकृतिक संख्याओं को जब हम योगफल निकाल रहे थे, तो जैसे 1 था, 2, 3, जब हम इन्हें जोड़ के निकाल रहे थे n टाइम तक, तो हमें फॉर्मूला आ रहा था n प्लस 1/2। इसी तरह से जब हम इनकी घात स्क्वायर का निकालते हैं, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, इस तरह से इनका फॉर्मूला इनका योगफल निकालते हैं, तो योगफल आ जाता है n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। इसी तरह से अगर इनकी घात 3 होती है तो उनका फॉर्मूला होता है 2 की घात 3, 3 की घात 3, n की घात 3, इनका फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैं 4 घात दी है, 4 का हो जाता है n की घात 1 की घात 4, 2 की घात 4 प्लस n की घात 4। इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, और बट्टे में यहाँ होता है 30। अब यहाँ n की जगह हमें कितना दिया है, 29 दिया है, n की जगह हम रखेंगे 29। यहाँ n की जगह अगर हम 29 रखेंगे, 29 में एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ n की जगह अगर हम रखेंगे 29 रखेंगे तो 2 का गुणा होगा 29 में, तो हो जाएगा 58। 58 में हमें एक जोड़ना है तो ये हो जाएगा 59। यहाँ हमें रखना है 3 गुना 29 का स्क्वायर। जब यह इकाई का अंक 9 दिया है, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसमें इकाई के स्थान पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा 29 की जगह अगर हम सिर्फ इकाई का अंक लेना चाहें तो 9 भी ले सकते हैं, 9 की घात हम कितना रख देंगे 2। यहाँ भी हम 9 ले सकते हैं, 9 की घात, क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ कितना दिया है 30, 30 से ये 30 कट जाएगा, यहाँ 9 दिया है,
और 9 का गुणा हमें करना है इस वाले 9 से। अगर हम गुणा करें इकाई के अंक से तो 9 और 9 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 81 हो जाएगा। 81 में इकाई का अंक 1 है तो सिर्फ हम 1 लेंगे। अब बाकी अंदर वाला हमारा एक्सप्रेशन बचा हुआ है, यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। हमें इकाई के स्थान से मतलब है, तो इकाई के स्थान पे हमें 1 दिया है तो 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, प्लस ये 3 में 27 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करने से हमें 27 मिल जाएगा। 27 में इकाई के स्थान पे हमें 7 दिया है तो हम 7 लेंगे माइनस। ये हो जाएगा 3 एकम 3। 3 में जब हम 7 जोड़ेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 7 है, 7 में से 1 घटा देंगे 6 बचेगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 6 और इकाई के स्थान पे हमें कितना मिल जाएगा 9। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हल करने के बाद हमें इकाई के स्थान पे मिल जाएगा, इसका इकाई का कितना आएगा 9। अगला प्रश्न है, इस तरह से 17 की घात दी हुई है, 1 2 और ये 97 तक इन्हें जोड़ना है, इनका योगफल करना है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया, तो हम पहले घात को जोड़ लेते हैं। 1 3 1 2 3 और ये कहाँ तक जोड़ना है 97 तक जोड़ना है। अगर इनका हम योगफल करेंगे तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में n के स्थान पे हमें कितना दिया है 97 दिया है, तो 97 97 प्लस 1 होता है फॉर्मूला n प्लस 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यहाँ दो, ये 98 हो जाएगा 97 और ये हो जाएगा 98। 98 को हम 2 से भाग लगा देंगे तो ये जाएगा 49। अब ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा 97 और 49। इकाई के स्थान पे यहाँ 7 दिया हुआ है, 9 दिया है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 63 हो जाएगा। हमें इकाई के स्थान से मतलब है, इकाई के स्थान पे हमें कितना दिया है 3 दिया है, तो हम इसकी घात रख देंगे। 17 की घात कितनी हो जाएगी 3, 17 की घात 3 हो जाएगी। अब हमें इकाई से मतलब है, तो यहाँ एक से हमें कोई मतलब 1 को हटा देंगे तो ये बन जाएगा 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मतलब होता है 343। अब 343 में इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, इकाई के स्थान पे कितना है 3 आ रहा है, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें 7 की घात 7, 70 की घात 77 इस तरह से दिया हुआ है। अगर हम इसकी घात को 4 से भाग लगाएं तो 7 की घात 3 हमारा 3 रिमाइंडर आएगा, तो 7 की घात 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 77 है, 2 अंक है, 2 अंक में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 की घात, ये इकाई का अंक, इकाई के अंक मतलब है, तो इसे इकाई के अंक को लेंगे बाकी छोड़ देंगे, बाकी अंक को हम छोड़ते हुए जाएंगे। इकाई का अंक यहाँ कितना 7 है, 7 की घात 77 है, 77 को जब हमने भाग लगाया 4 से, 4 एक 4 तो यहाँ 3 बचा, 4 में कितना हुआ 36 हुआ, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया 1 आया, तो इसका रिमाइंडर 1। अब 4 की विभाज्यता हमने बताई थी पिछली क्लासों में, तो उन्होंने बताया था जब 4 से किसी संख्या को भाग लगाते हैं तो उसके अंतिम 2 अंकों को भाग लगाते हैं, तो जितनी भी संख्याएं आएंगी इसके आगे उनका अंतिम अंक 77 होगा, और 77 से जब हम भाग लगा रहे हैं तो वहां कितना आएगा 1 आएगा। हमें मतलब यूनिट डिजिट हर किसी का 7 होगा, तो 7 की घात भी कितनी आएगी 1 आएगी सभी में। और ये कितनी बार तक था 100 बार तक था, यहाँ एक बार तो हम दे चुके हैं, तो अभी कितनी बार आएगा यहाँ तक 99 टाइम आएगा। एक की 7 की घात 1 कितनी बार आएगा 99 बार आएगा। और 7 की घात 3, 7 की घात 3 का मतलब होता है 343। 343 में यूनिट डिजिट कितना है 3 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगी। अब ये बचे 7, 7 7 7 कितनी बार है 99 टाइम है, तो 7 कितनी बार आएगा 99। इनका गुणा करना है हमें आपस में, तो 7 का गुणा यूनिट डिजिट 9 से करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। 63 में इकाई का अंक कितना है 3 है, यहाँ 3 और ये वाला 3 दोनों आपस में जुड़ के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। अगला प्रश्न पूछा है हमसे, 70 की घात दी हुई है 4927, इसमें पूछा है कि सबसे दाया गैर शून्य अंक, ये शून्य है, गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक कौन सा होगा। हमें गैर शून्य अंक पता करना है। गैर शून्य अंक का मतलब क्या है, जैसे अगर 70 है, 70 का स्क्वायर है, इसमें पूछा है गैर शून्य अंक क्या होगा, तो हम इसे लिखेंगे 70 गुणा 70, 2 बार लिखेंगे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 2 तो 0 आ जाएंगे, और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब अगर हमसे पूछता है इसमें गैर शून्य अंक बताइए, तो ये शून्य तो हम 2 हटा देंगे। अब पहला गैर शून्य अंक कौन सा आएगा हमारा 9 आएगा। इसी तरह से पूछा गया है कि अगर 70 की घात है 4927, इसमें गैर शून्य अंक पता करना है, तो अगर हम 70 को लिखना चाहें तो एक तरह से लिख सकते हैं 7 गुणा 10, 7 गुणा 10, इनकी दोनों की घात कितनी हो जाएगी 4927, और इसकी घात भी हो जाएगी 4927। हमें मतलब सिर्फ इससे है
क्योंकि गैर शून्य अंक निकालना है, तो इसमें तो गैर शून्य अंक आएगा नहीं, इसमें तो सभी जीरो आएंगे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ रह गया है 7 की घात 4927। अब जब इतनी बड़ी घात को सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ लास्ट के दो अंकों को सॉल्व करते हैं, 4 का भाग लगाएंगे हम इनमें, फिर 27 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 छीं 24, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 3, और 7 की घात 3 पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो उसका मतलब होता है 343। 343 में इकाई के स्थान पे हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इकाई के स्थान पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ 343 लिखेंगे हम। 343 में इकाई के स्थान पे हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेस में गैर शून्य अंक कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। गैर शून्य अंक हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। अगला प्रश्न, इसमें दिया हुआ है हजार में स्थान पे कौन सा, हजार में स्थान पे कौन सा अंक आएगा। अब ये 5 है, जब 5 का 2 के साथ में गुणा करते हैं तो हमें 10 मिलता है, या 5 की घात 1, 2 की घात 3। अगर हम 5 की घात 2 और 2 की घात 2 से गुणा करते हैं तो हमें 100 मिलता है, यहाँ 2 जीरो आए, यहाँ 1 जीरो आए। अगर यहाँ 5 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। 1000 में कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। अगर हमें 1000 में स्थान पर पूछेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हमसे ये वाला अंक पता कर रहा है कि ये वाला अंक कौन सा होगा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखें, 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा, अब हमने 2 की घात यहाँ 98 थे, 998 थे, 998 3 इधर लिख दिए, तो यहाँ 2 की घात 995 बचा। ये तो बना देंगे 1000, ये 5 की घात 3 और 2 की घात 3 मिलकर कितना बना देंगे, 1000 बना देंगे। हमें मतलब रह गया इससे। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा, तो हमें लास्ट के दो अंकों में 4 से भाग लगाना है। तो 95 है, 95 में हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 1, और 4 तिया 12, रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 3। तो इससे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। और जब 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। तो उसने 1000 में स्थान पर पूछा है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से बन गया होगा, यहाँ तो दिए होंगे जीरो बहुत सारे, इसके पीछे जीरो दिए होंगे। पहला अंक जो आएगा जीरो के बाद में वो कितना होगा, 8 होगा। तो उसने वही वाला अंक पूछा था, तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और गैर शून्य कितना आएगा, 8 आएगा। अगला प्रश्न है, 4 की घात 1, 9 की घात 2, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ है। पहले हम सीख चुके हैं, तो 4 की घात सम होती है तब उसमें इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है। फिर 4 की घात विषम होती है तब उसमें इकाई का अंक, इकाई के अंक के रूप में कितना मिलता है, हमें 4 मिलता है। इसी तरह से 9, 9 के बारे में पढ़ा था, जब 9 की घात सम होती है, फिर 9 की घात सम होती है तो उसमें इकाई के स्थान पे हमें 1 मिलता है। जब 9 की घात विषम होती है तब उसमें हमें कितना मिलता है, 9 मिलता है। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है कि 9 की घात यहाँ सम है, यहाँ भी सम है, आगे भी सम ही मिली होगी। यहाँ 4 की घात 5 रहा होगा, यहाँ 9 की घात 6 रहा होगा, तो हर बार 9 की घात कितनी मिलेगी, सम मिलेगी। जब सम आती है तो वहां उनका इकाई का अंक कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो हर बार 9 जितनी भी बार आया हुआ उसमें इकाई का अंक कितना रहा होगा, 1 रहा। जब चार चार की बात करते हैं, 4 के बाद विषम आ रही है, तो विषम आती है तो उसमें इकाई का अंक कितना आता है, 4 आता है। तो 4 हर बार आया होगा, और ये कितनी बार चला होगा, इस तरह से गुणा में 4, 99, यहाँ 99 तक गया है, तो 4 कितनी बार आ गया होगा, 50 बार आ गया होगा। कितनी बार आया होगा, 50 बार। 50 बार ही 9 आया होगा, 50 बार ही 4 आया। तो हम इसे लिखते हैं 4 की घात 50। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब घात सम होती है तो उसमें इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ भी घात इसकी कैसी है, सम है। जब सम है तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। वाला प्रश्न दिया हुआ है हमें, 1/25 की घात 907। अगर हमें यहाँ 1/5 दिया हुआ है और हमें पता करना है कि इसमें पहला अंक कौन सा आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/10। जब 10 का हम 2 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0.2। तो यहाँ से हमें पहला अंक कौन सा मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें 1/25 दिया हो, 1/25 दिया होता है तो हम यहाँ बनाना चाहते हैं 100 बन जाए, 1000 बन जाए, या 10 बन जाए। तो यहाँ 25 को हमें अगर 100 बनाना है तो हमें 4 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 4 से भाग लगाना पड़ेगा। तो ये ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 100। जब 100 से हम 4 में भाग लगाएंगे तो 0.04 हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से अंक प्राप्त करना है कि पहला वाला अंक कौन सा आएगा। अब यहाँ दिया हुआ है 1/25 दिया है, तो हम 1/25 को नीचे जीरो बनाने के लिए हमें पूरी संख्या या 1000, 1000, 10,000, 20,000, 10,000,
लाख, इस तरह से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। जितनी इसकी घात है, 25 की जितनी घात है, उतनी ही घात हमें 4 की लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ 4 की घात कितनी हो जाएगी, 907। 907, 4 की घात 907 से ऊपर गुणा, और 4 की घात 907 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। नीचे हो जाएगा 25 का, जब 4 में गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100 बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा 100। 100 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ 907 हो जाएगी। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 की घात 907। अब पहला अंक वही होगा इसका जो 4 की घात 907 का होगा। तो 4 की घात 907 में पहला अंक निकालने के लिए हम जो अंतिम दो अंक हैं उनमें हम 4 से भाग लगा देंगे। अंतिम अंक कितना है, 07 है। जब 7 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 ही पावर इसके ऊपर रख देंगे हम। और 4 की घात जब भी विषम होती है तो उसमें इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है। तो ये अंक कितना मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। ये किस तरह से एक्सप्रेशन बना होगा, 0 यहाँ बहुत सारे जीरो आए होंगे इसके आगे, और अंत में जो पहला अंक आया होगा वो कितना होगा, 6 होगा। पहला अंक कितना मिलेगा हमें, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 6। अगला प्रश्न है, इस तरह से हमें 3 3 3 दिए हुए, यहाँ 3 है, यहाँ 33 है, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 33 गुणा 333 गुणा 3333, इस तरह से दिया हुआ है। तो लास्ट में कितने आए हैं, कितनी बार तक गया है, 3 3 आया है 102 बार तक। अगर इन सब में से हम 3 कॉमन ले लें, तो जब यहाँ से 3 एक बार कॉमन लेंगे तो 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से 1 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी। यहाँ से लेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ से लेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम इसी तरह से सभी में से कॉमन लें तो कितनी बार तक आएगा हमारा, 102 बार तक। यहाँ कितना बचेगा, 1। यहाँ 33 थे, 33 में से हम 3 कॉमन ले लिए, कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। यहाँ 111 बचेंगे। इसी तरह से बचते हुए जाएंगे। इन सब में अगर हमें इकाई का अंक पूछा जाए कि इन सब में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो इन सब का इकाई का अंक तो एक ही है। एक कितनी भी बार आए तो उनका इकाई का अंक एक ही रहेगा। हमें पता करना है कि 3 की घात 102 में इकाई का अंक कितना आ रहा है। तो हम 0 2 में भाग लगाएंगे 4 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, और इनका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। 9 में जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक कितना मिलेगा हमें, 9 है। धन्यवाद।